मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, ईरान के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस वक्त की स्थिति यह है कि ईरान इंटरनेशनल नाम की एक न्यूज़ वेबसाइट ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और वो दावा यह है कि ईरान के अंदर खामेनेई ने पिछले 15 दिनों में 12,000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को मार दिया है। वो ट्रंप जो ईरान के बातचीत के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कह रहे थे, अब उन्होंने ट्रुथ सोशल पर सीधे सीधे ये लिखा है कि ईरान के जो प्रदर्शनकारी हैं वो हिम्मत ना हारें, प्रोटेस्ट करते रहें, उन मदद जल्द ही आ रही है। यानी ऐसा लगता है कि युद्ध बिल्कुल तय है, ट्रंप मन बना चुके हैं ईरान पर हमला करने का। इसके अलावा किस तरह से ईरान के अंदर गुप्त मौतें हो रही हैं, सीक्रेट डेथ्स हो रही हैं, इन सब पर वहाँ के पूरे हालातों पर चर्चा करेंगे। किस तरह से खामेनेई अपने अंडरग्राउंड बंकर में जा चुके हैं अब, क्योंकि उनको भी इस बात का अंदेशा है कि अमेरिका उन पर सीधे हमला कर सकता है। तो इन सभी विषयों पर आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों देखिए, इस वक्त जो कत्लेआम ईरान के अंदर चल रहा है उसने 1988 में हुए कत्लेआम की यादें ताज़ा कर दी हैं। 1988 में क्या हुआ था आप जानते हैं? जब ईरान इराक का जब युद्ध ख़त्म हुआ था, उसके बाद ईरान की जेलों के अंदर हजारों की संख्या में जो वामपंथी थे वो बंद थे और खामेनेई ने इसके बाद एक आदेश निकाला और आदेश निकाल करके सीधे इन लोगों को फांसी पर लटकाना शुरू कर दिया। चूंकि ये लोग हर काम इस्लाम के हिसाब से करते हैं, इसीलिए बाकायदा काजी बैठा, सारी इस्लामी अदालत बैठी, शरिया बैठी और इसके बाद फिर शरीयत के हिसाब से सिर्फ 5 मिनट के अंदर, यानी एक आदमी को फांसी देने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगाया गया और 5 मिनट में काजी ने फैसला पारित करके, फैसला पास करके सीधे फांसी का ऑर्डर कर दिया। एक साथ कहते हैं कि उस दौरान जिन्होंने कम से कम आंकड़ा बताया, उन्होंने कहा कि साहब 5,000 मरे और बाकी बहुत से लोगों ने कहा कि 30,000 लोग उस समय मरे थे। और ये अगर देखा जाए तो पिछले 40 सालों में अब जो हो रहा है वो ईरान के अंदर अब तक सबसे बड़ा कत्लेआम चल रहा है और बिल्कुल उसी तर्ज पे हो रहा है। प्रदर्शनकारियों को पकड़ा जा रहा है, उनको काजी के सामने, शरिया के सामने बैठाया जा रहा है, सीधे 5 मिनट के अंदर फैसला सुनाया जा रहा है और सीधे फांसी पर लटकाया जा रहा है। हाथ पैर काट के क्रूरतम तरीके से मौत दी जा रही है। इस वक्त की जो स्थिति ईरान में बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि ईरान के अंदर जो आउटर तेहरान है वहाँ पे एक अस्पताल है, मैंने अस्पताल का नाम भी नोट किया हुआ है, काहिरी जक फॉरेंसिक मेडिकल सेंटर। इस अस्पताल के सामने सड़कों पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। ये बातें लगातार इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में अब कही जा रही हैं, सामने आ रही हैं। और स्थिति ये है कि क्रूरता की हद ये है कि जो अस्पतालों में उपचार करवाने के लिए अगर प्रदर्शनकारी आ रहे हैं तो मान लीजिए उनकी टांगें टूटी हुई हैं, मान लीजिए उनकी हालत ख़राब है, सर फटा हुआ है, तो उनको उसी हालत में जो बासीज है, जो IRGC के इनके कमांडो हैं, वो उसी हालत में इनको घायल प्रदर्शनकारियों को सीधे अरेस्ट कर ले रहे हैं, सीधे हिरासत में ले जा रहे हैं, सीधे मुल्ला मौलवी के सामने पेश कर रहे हैं, फांसी का फरमान लेके आते हैं और सीधे उनको फांसी पर चढ़ा दिया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर तो ईरान कह रहा है कि वो सिर्फ अभी तक एक फांसी देने जा रहा है, पर जो एक्चुअल हकीकत है वो ये है कि ईरान में भीषण कत्लेआम चल रहा है इस वक्त। और ये बातें ईरान इंटरनेशनल न्यूज़ वेबसाइट ने कही हैं। कई लोग दावा कर रहे हैं कि ये जो कत्लेआम का आंकड़ा है ये 30,000 तक पहुंच चुका है। ये सबसे ज़्यादा जो बेरहमी से जो कुचला गया है पूरे क्रांति को, उसको 8 और 9 जनवरी को कुचला गया है, जब नेतन्याहू का बयान ईरान के समर्थन में आया, ईरान के लोगों के समर्थन में आया। इसके बाद से खामेनेई ने सबसे ज़्यादा भयंकर तरीके से कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी तक वहाँ की जो स्थिति है वो ये है कि आप समझ लीजिए कि जो डॉक्टर, नर्स, जो भी कोई घायल प्रदर्शनकारियों के उपचार में पकड़ा जा रहा है, उनको सीधे मारा जा रहा है। और यहाँ तक कि वहाँ पे सीक्रेट डेथ्स यानी कि गुप्त मौतों का आंकड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी गुप्त मौतें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चूंकि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको इस बात का डर है कि अगर वो अस्पताल में भर्ती होंगे तो अस्पताल से उनको उठा लिया जाएगा, उनको सीधे मार दिया जाएगा। इसीलिए वो डर के मारे क्या कर रहे हैं कि घरों में जा करके, घरों में छुप करके अपना जो है इलाज करवा रहे हैं। और वहाँ पर भी चूंकि प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे वो अपने आप स्वतः तड़प तड़प के मारे जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास उस तरह की
जीवन को बचाने की कोई पद्धति नहीं है। और इसमें भी जो बासीज उनकी जो फोर्स है, यानी बासीज जो उनकी यहाँ पे एक तरह से आंतरिक व्यवस्था को देखने वाली फोर्स है, वो बासीज जा करके घर घर पे चेकिंग कर रही है कि कहाँ पे घायल है। यानी आप सोचिए कि कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो फिर भी उसके साथ कोई रहम करता है, लेकिन यहाँ पर कोई रहम नहीं है। बिल्कुल घायलों को हिरासत में लेके उनको फांसी पर लटकाया जा रहा है, उनके स्वस्थ होने का इंतजार तक नहीं किया जा रहा है। तो ये जो पूरी स्थिति है, ये स्थिति दिखाती है कि ये 40 सालों में अब तक, यानी 1988 के बाद अब तक ये ईरान के अंदर सबसे भीषण, सबसे क्रूरतम, सबसे बड़ा कत्लेआम चल रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि आखिर अब पहले तो ट्रंप ने जो है वो लगातार ये कह रहे थे कि अगर ईरान बातचीत का प्रस्ताव रख रहा है तो उनसे बातचीत जरूर करेंगे। हालांकि ट्रंप ने अपने बयान में ये भी कहा था कि ईरान जो है वो पिट करके थक चुका है, इसलिए अब बातचीत की पेशकश कर रहा है। इसके बाद अमेरिका ने अपना थोड़ा सॉफ्ट सा रुख अपनाते हुए उन देशों के ऊपर 25% का टैरिफ लगाने की बात कही जो कि ईरान से कोई व्यापार कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं उस समय तक ट्रंप के दिमाग में शायद ये रहा होगा कि उनको पहले ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा जमाना है, लेकिन अब जो स्थिति वहाँ पर बनी हुई है उसके बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बयान जारी किया है और फिर उन्होंने उसी बात का स्टेटमेंट, वीडियो स्टेटमेंट भी रिलीज़ किया है। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि अब हम ईरान की सरकार से कोई बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि ईरान की सरकार बेरहमी से कत्लेआम कर रही है। जब उनसे पूछा गया कि ईरान इंटरनेशनल ये दावा कर रहा है कि 12,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया है, तो ट्रंप ने कहा कि वो इसकी पुष्टि अभी नहीं कर सकते, लेकिन 24 घंटे के अंदर वो ये पता लगा लेंगे कि आखिर ईरान के अंदर अब तक कितने लोगों का कत्लेआम हुआ है। उन्होंने साफ कहा कि प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो हिम्मत ना हारे, प्रदर्शन लगातार करते रहें, जल्द ही अमेरिका से मदद पहुंचेगी। अमेरिका से मदद पहुंचने का मतलब साफ यही है कि अमेरिका इस पर हमला करेगा। अब देखिए, जो पूरा का पूरा इस समय हम मूवमेंट देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं कि जो खाड़ी के देश हैं वहाँ पे लगातार मूवमेंट्स जो है वो वहाँ पे अमेरिकी बेसिस पर शुरू हो चुके हैं। KC-135 जो कि उनका एक फ्यूल यानी कि एयर टू एयर फ्यूल को भरने वाला जो उनका पूरा एक KC-135 जो उनका पूरा एक विमान है, जो कि 1950 के दशक से यूएस की आर्मी में सक्रिय है, वो विमान की उड़ानें देखी जा रही है खाड़ी देशों में। वहाँ पे कतर, UAE, बहरीन, ये तमाम जो देश हैं, इन सभी एयरबेस, इन सभी बेसिस पर जो है वो अमेरिका की हलचल बढ़ गई है। अमेरिका के युद्धपोत जो है वो अभी भी ईरान के पास नहीं पहुँचे हैं, लेकिन कभी भी उनकी भी लोकेशन चेंज हो सकती है और बड़ा हमला ईरान के ऊपर किसी भी वक्त हो सकता है, ऐसा बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। फिलहाल अभी की जो स्थिति है वो ये है कि आप ये समझ लीजिए कि खामेनेई की सुरक्षा को लेकर के भी ईरान की जो पूरी मिलिट्री है वो सबसे ज़्यादा गंभीर इस वक्त है, क्योंकि वो ये देख चुकी है कि वेनेजुएला में किस तरह से निकोलस मादुरो को सीधे उठा लिया गया और सीधे उठाने के वजह से वहाँ पे इतना कोई रक्तपात भी नहीं हुआ, कोई खून खराबा भी नहीं हुआ और सीधे वहाँ पे रिजीम चेंज कर दिया गया। इसीलिए इस वक्त जो खामेनेई है उनको तेहरान के अंदर, जो आउटर तेहरान है, वहाँ पे एक जगह है पाश्चर, और जहाँ पे आवास वहाँ पे है खामेनेई का, उस जगह का नाम है बैत एरहरी। तो इस बैत एरहरी नाम की जगह पर अंडरग्राउंड एक बंकर में उनको रखा गया है और उनका एग्जिट प्लान भी तैयार किया जा रहा है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि रूस भागने के लिए उनका एग्जिट प्लान भी जो है वो तैयार किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी सुरक्षा के लिए जो है विदेशी मिलिशिया को भी नियुक्त किया गया है। यानी कि जो इराक से, यमन से जो शिया कमांडर्स हैं, उनको भी उनकी सुरक्षा में, सिक्योरिटी में तैनात किया गया है, क्योंकि खामेनेई को लगता है कि अगर जो लोकल ईरान के कमांडर हैं अगर कहीं वो अमेरिका के साथ मिल जाते हैं, बगावत कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको बचाने का काम वो करेंगे, जो कि विदेशी वहाँ पर लड़ाके मौजूद है। तो पूरी तैयारी जो है वो खामेनेई कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल के अंदर लगातार इमरजेंसी मीटिंग्स का दौर चल रहा है और इजराइल ने इसको नाम दिया है सरप्राइज वॉर, यानी कि किसी भी वक्त युद्ध हो सकता है, ऐसा युद्ध जो आश्चर्य में डाल सकता है, क्योंकि इस बात का पूरा अंदाज़ा इजराइल को है कि कभी भी अगर
अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान जो है वो झुंझला करके, फ्रस्ट्रेट होकर के उसकी मिसाइलें अमेरिका तक नहीं पहुंचेंगी, लेकिन जो ठिकाने उसने मिडिल ईस्ट तक बना रखे हैं, जो ठिकाने उसने इराक वगैरह में बनाए हैं अमेरिका ने, वहाँ पर हमला करेगा और इजराइल पर तो पक्का हमला करेगा ही करेगा। तो ये जो पूरी स्थिति बनी हुई है, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। आगे हम आपको बताते रहेंगे कि आखिर ईरान में इस वक्त क्या चल रहा है। नमस्कार।